अस्सलाम। माई सेल्फ फयाज वज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल NMD कैट जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो मेन यही है कि किन बच्चों को MD कैट में रिपीट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन से बच्चे खुद को सेफ जोन में समझे। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि जैसे कि लास्ट ईयर था 90.42 इतना एग्रीगेट रहा था MBBS के लिए, लेकिन इस साल जो है MD कैट का रिजल्ट पहले से बहुत अच्छा है, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं तो जो क्या बोलते हैं जो एग्रीगेट है वो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर देखते हैं FSC को तो FSC का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया। इस वजह से थोड़ा सा FSC इस चीज़ को बैलेंस कर रहा है, लेकिन फिर भी MD कैट का रिजल्ट ओवरऑल देखें तो अच्छा है। इस वजह से थोड़े से चांसेस हैं कि जो एग्रीगेट है वो इंक्रीज होगा। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि इस साल जो चांसेस हैं कि 90.7 तक 90.67 तक इतना कि इंक्रीज होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 91 तक तो नहीं इंक्रीज हो सकता ना, और डिक्रीज होने के भी कोई चांसेस नहीं। थोड़ा सा लिटिल बिट कह सकते हैं कि इंक्रीज होगा या वहीं तक होगा। ठीक है, अब जो हमारा दूसरी बात है, मेन टॉपिक पे आते हैं कि किन बच्चों को रिपीट करना चाहिए। सबसे पहले ये कि रिपीट करने का स्कोप है या नहीं है। रिपीट करने का ऑब्वियसली स्कोप है। ठीक है, मैं खुद रिपीटर हूँ, मैं खुद जानता हूँ। मेरा लास्ट ईयर जो एग्रीगेट था मेरा 86 एग्रीगेट था और इस साल मेरा 92 एग्रीगेट बन रहा है। तो एक साल में ये 6-7 का इंक्रीज होना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब रिपीट किन को करना चाहिए। रिपीट के लिए दो चीज़ें आती हैं कि आपके MD कैट में कितने मार्क्स हैं और FSC में कितने मार्क्स हैं। जो अब के स्टूडेंट है ना, अगर मैट्रिक की बात करें तो उनके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि मैट्रिक उनकी वो कोरोना टाइम वाली है। ठीक है, उनके तकरीबन 1060, 70, 80, 90 इवन कि 1100 नंबर भी बच्चों के आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपके 1050 से भी ऊपर है तो मैट्रिक का तो आपको कोई इशू नहीं है ना, मैट्रिक को तो अब आप चेंज कर भी नहीं सकते। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपका एग्रीगेट अबाउट 85 है तो आपको रिपीट की तरफ 85 है या 85 से प्लस है तो आपको रिपीट की तरफ जाना चाहिए। अब 85 अगर हम एग्रीगेट की बात करते हैं ना, अब किसी बच्चे के अगर आए हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं FSC की, तो अगर आए हैं 970, 975, 980 तक, तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अगर आपको MBBS में अपना मेरिट सिक्योर करना है तो ये अच्छे मार्क्स नहीं है। चाहे आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया 160, 165 तक भी अगर आपके मार्क्स आए हैं पहले साल तो ये बहुत अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि आपका मेरिट नहीं बन सकते। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप नालायक हैं, आप इस काबिल नहीं है कि डॉक्टर नहीं बन सकते। दरअसल हमारे मुल्क का यही मसला है ना कि हम सिर्फ ये नंबर्स की बेस पे जज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके इतने के मार्क्स हैं ना कि 970 तक हैं तो आपको FSC के 1 या 2 सब्जेक्ट जिनमें आपके मार्क्स कम हैं उनको भी रिपीट करना चाहिए। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मेरा एक दोस्त है, इधर से जाने वाला ही है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं, उसके लास्ट ईयर थे 975 मार्क्स थे FSC में और उसका मेरिट नहीं बना था। उसने रिपीट की, उसने FSC के 2 सब्जेक्ट को रिपीट किया, उसके 1025 मार्क्स बन गए। और अगर हम बात करते हैं कि उसने MD कैट में कितने मार्क्स लिए थे, उसके 183 मार्क्स आए थे, अब मतलब फर्स्ट टाइम रिपीट करने के बाद। तो अब उसका एग्रीगेट बन रहा है 92.2 बन रहा है। तो इस वजह से अगर ऐसे बच्चों को देखें तो मैं फुली सजेस्ट करता हूं कि बच्चों को रिपीट करना चाहिए, लेकिन रिपीट जस्ट मेरे ख्याल में एक दफ़ा ही करना चाहिए। ये नहीं कि आप 4-4 साल तक बैठे रहते हैं और कुछ और नहीं करते। इससे बेहतर है आप कोई डिग्री करें, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें और उसमें आप अपना नाम बनाएं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो बच्चे ज़्यादा ही पैशनेट होते हैं कि चलें पहले साल तो नहीं हुआ, ये कोई ऐसी बात नहीं है।
तो अगर हम बात करते हैं कि अगर दूसरे साल भी नहीं हुआ ना, तो मेरे ख्याल से बच्चों को मूव ऑन करना चाहिए, स्पेशली लड़कों को, क्योंकि लड़कों ने आगे अपने घर को संभालना होता है। लड़कियों का फिर भी चल जाता है अगर वो कोई और भी कर लेते हैं। अगर लड़कों का देखें तो लड़कों ने घर को संभालना होता है, तो लड़कों को मूव ऑन करना चाहिए। किसी भी बीएस प्रोग्राम में अगर आपके 86, 87, 88 तक आपका बनता है एग्रीगेट, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। जैसे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में बीएस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपका अगर इतना का एग्रीगेट है 87 तक, 88 तक, तो आपका किंग एडवार्ड में किसी अच्छे बीएस प्रोग्राम में एडमिशन हो जाता है। एमएलटी, एमआईटी, डी फॉर्म वगैरह में इजीली आपका किंग एडवार्ड में हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बात करते हैं कि आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं, आपके 1050 तक हैं, 1050 ना सही तो तकरीबन 1020 प्लस भी हैं ना, तो आपको मेरे ख्याल से एफएससी रिपीट नहीं करनी चाहिए। आपको पूरा साल अगर आपने लगाना है तो सिर्फ इस पे लगाना चाहिए, एमडी कैट की तैयारी के लिए। अब ये आप पे है कि आपको अच्छी एकेडमी चूज करनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे ना वेट करते हैं, कहते हैं हमने तो पिछले साल पढ़ा हुआ है, अब हम पूरा साल घर पे पढ़ेंगे और जो फ्रेशर का सेशन होगा नेक्स्ट ईयर हम उनके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको रिपीटर सेशन लेना चाहिए। आपको इलाके अगर आपके इलाके में अच्छे अकेडमीज अवेलेबल हैं तो ठीक है, वरना आप मूव ऑन करें, दूर जाएं, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपको कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी होता है। अब ये आपको चाहे बातें लग रही हूँ, बट मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद रिपीटर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जब आप रिपीट करते हो तो बहुत सारी मुश्किलात आपके साथ आती हैं। आप आसानियाँ ना देखें, आप मुश्किल पाथ को चूज करें ताकि आगे आपके लिए आसानियाँ हो, ठीक है। आपको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी हमें तकरीबन 10 को हुआ था ना, 10 अक्टूबर को, तो हमें अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, 1 मंथ होने वाला है। तो आप 3 महीने की हेक्टिक रूटीन से बाहर आए हैं। 3 महीने में आप डेली जाते हैं, टेस्ट तैयार करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़, और दरमियान में आपके प्रैक्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, उधर भी जाना, और जो हॉस्टल्स वाले होते हैं उनके लिए बहुत इश्यूज होते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मुश्किलों के बाद ही कुछ मिलते हैं, आप 3 महीने की हेक्टिक रूटीन से आप बाहर आए हैं, तो मेरे ख्याल से महीना डेढ़ आप खुद को फ्रेश करें, आप चिल करें। अगर आप घूमने कहीं जा सकते हैं तो आप घूमने जाएं, खुद को फ्रेश करें। लेकिन करना तकरीबन 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद रिपीटर्स के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी एकेडमी में रिपीटर सेशंस लेने की ज़रूरत है अगर आपका इतना का एग्रीगेट बन रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने इतना पॉज ले लिया है कि तकरीबन महीना हो गया, आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ दिन घर में पढ़ें, उसके बाद जब तक मेरिट लिस्ट नहीं लगती उसके बाद रिपीटर सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 1 साल और दे लें। लेकिन जिन बच्चों ने इस साल रिपीट किया था, मेरे लिए उनका ये सजेशन है कि वो दोबारा 1 साल ना लगाएं। आप वही किसी अच्छे से बीएस प्रोग्राम में जाएं। एक बार रिपीट करने के बाद इंसान का, एक बंदे का अच्छा एग्रीगेट बन जाता है। अब जो बच्चे होते हैं कि हम कहते हैं कि हम एमएलटी भी कर लें, एमआईटी भी कर लें और साथ में अगले साल दोबारा रिपीट करके टेस्ट भी दे दें, तो मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, वो इवन के 4-4 साल तक भी उनका नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट टाइम आप इसको दें। ऐसा ना करें आप सारा साल एमएलटी पढ़ें और फिर 3 महीने जाके छुट्टियों में आप ये टेस्ट की तैयारी करें, तो ये आप अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं और बहुत, मेरे ख्याल से ये गलत बात है। और अगर आप उसके बाद एमएलटी छोड़ते भी हैं, आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पब्लिक सेक्टर में आपका एडमिशन हो जाता है, आपका अगर दोबारा एमबीबीएस में भी एडमिशन हो जाते हैं, तो आप एमएलटी को जब छोड़ेंगे या जो भी आप कर रहे हैं तो आपकी वो सीट ज़ाया जाती है। तो काइंडली ऐसा ना किया करें। पाकिस्तान के हालात हम सबको पता है, तो मेरा आप सबको यही सजेशन है कि एक दफ़ा रिपीट का चांस लाजमी लें। अगर नहीं होता तो आगे मूव करें कि एमबीबीएस बीडीएस के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप डी फार्म कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से,
किंग एडवर्ड से, इलामा इकबाल निश्तर से कर सकते हैं। इसके अलावा MLT MIT कर सकते हैं। इसके अलावा आप डी फॉर्म भी हो गया, DBM कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं। और गर्ल्स के लिए तो स्पेशली नर्सिंग की फील्ड भी बहुत अच्छी है। नर्सिंग मैं खुद सजेस्ट करता होता हूँ गर्ल्स को कि स्पेशली जो गर्ल्स फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके लिए ये है कि उनके हर महीने उन्हें वजीफ़ा मिलता है 31,470 रुपये का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।